दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखकर जाना। आज हम राइट ब्रदर्स के बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे। आज से 119 साल पहले 17 दिसंबर 1903 के दिन राइट ब्रदर्स ऑरविल और विल्बर ने उत्तरी कैरोलिना में राइट फ्लायर नामक विमान से उड़ान भरी थी। विमान 120 फीट की ऊंचाई पर 12 सेकंड तक उड़ा। इस उड़ान ने उनकी सालों की मेहनत को वसूल कर दिखाया था। इसके बाद ही आसमान में विमानों का उड़ना संभव हो पाया था। राइट ब्रदर्स का पूरा नाम ऑरविल राइट और विल्बर राइट था। इन्होंने ही दुनिया को विमान युग आने की राह दिखाई थी। दोनों भाई विल्बर और ऑरविल राइट सालों से इसकी तैयारी में जुटे थे। आसपास के लोगों और यहाँ तक कि घर वालों के मजाक उड़ाने के बाद भी वे तैयारियां करते रहे। आखिरकार 17 दिसंबर को विमान उड़ाया गया। ये शुरुआत थी दोनों भाइयों की। इसी जिद ने पूरी दुनिया को हवाई जहाज का तोहफा दिया। विल्बर और ऑरविल तब क्रम से 11 और 7 साल के थे जब उनके पिता बच्चों के लिए उड़ने वाला खिलौना लेकर घर आए। कागज़, रबर की रिंग्स और बांस से बना ये खिलौना भाइयों को इतना पसंद आया कि वे खुद भी उसकी सवारी करने की सोचने लगे। तभी से दोनों स्कूल से बचे वक्त में लुक छिपकर हवाई जहाज़ बनाने की कोशिश करने लगे। ओहियो की एक साइकिल दुकान में पीछे की ओर बैठकर दोनों भाई विमान के पुर्जे बनाने की कोशिश किया करते थे। एक के बाद एक कई मॉडल्स बनाए गए, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं रहा। उसी दौरान यूरोप और अमेरिका में भी कई सारे समूह हवाई जहाज़ बनाने की कोशिश करते रहे। हालांकि धरती के गुरुत्वाकर्षण के कारण हर मॉडल फेल हो रहा था। बार बार नाकामयाबी मिलने के दौरान विल्बर ने अपने एक इंजीनियर दोस्त ऑक्टेव को पत्र लिखा, जिसमें वे कहते हैं कि कुछ सालों से मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान भी उड़ सकते हैं। मेरी ये बीमारी हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है और मुझे लगता है कि जल्द ही ये मेरी ज़िंदगी नहीं लेकिन मेरे सारे पैसे ले लेगी। इसके बाद ऑक्टेव से उन्हें मदद भी मिली। सालों बाद पतंगनुमा एक चीज़ में 25 हॉर्स पावर वाला इंजन लगाकर उन्होंने एक मॉडल बनाया जो उड़ता था। इसी के आधार पर प्रयोगों को आगे बढ़ाया गया और आखिरकार उन्हें कामयाबी मिली। जहाज़ में एक ही व्यक्ति के बैठने की क्षमता थी। पहली उड़ान छोटे भाई ऑरविल ने भरी। यह उड़ान 12 सेकंड तक चली। जहाज़ की धरती से ऊंचाई थी 120 फीट। 3 और बार ये क्रम दोहराया गया। आखिरकार उसी ठंडी शाम को बड़े भाई ने चौथी उड़ान भरी। तब विमान की धरती से 852 फीट ऊंचाई पर था और वो 1 मिनट तक हवा में रहा। इसी दिन दोनों भाई दुनिया के पहले पायलट बन चुके थे। यूएस आर्मी ने दोनों भाइयों की इस तकनीक में काफ़ी संभावना देखी। उन्होंने भाइयों से संपर्क किया और उनसे करार किया। साल 1908 में ये करार किया गया, जिसके तहत दोनों भाई आर्मी के लिए ये डिज़ाइन बनाने में जुट गए। आखिरकार 1909 में पहला मिलिट्री फ्लायर सामने आया। उसके बाद से वायुयान बनाने में ढेर सारे बदलाव होते रहे, लेकिन मूल सिद्धांत वही रहा जो दशकों पहले दो भाइयों का था। राइट ब्रदर्स के पिता उन्हें चर्च संबंधी कामों में लगाना चाहते थे, जबकि दोनों भाइयों की रुचि उसमें नहीं थी। चर्च जाना छोड़कर दोनों साथ रहते, साथ खेलते, एक ही साथ सोचते तथा काम एक साथ ही करते थे। माता की मृत्यु के बाद दोनों ने छापा खाना खोलकर साहित्य संबंधी प्रकाशन का कार्य प्रारंभ कर दिया। साथ ही साइकिल बेचने, किराए पर देने, मरम्मत करने की दुकान भी खोल रखी थी। इस बीच उन्हें ज्ञान हुआ कि 9 अगस्त 1896 को जर्मनी के ऑटो लिखित थाल नामक यांत्रिक इंजीनियर द्वारा बनाए गए हैंग ग्लाइडर के माध्यम से की जा रही आकाशीय उड़ान में उनकी मृत्यु हो गई। बस फिर क्या था, राइट ब्रदर्स ने एक ऐसा हवाई जहाज बनाने का प्रयास शुरू कर दिया जो कि हवा से भारी हो, उसमें इंजन प्रोपेलर लगे हो, वह आदमी सहित आकाश में उड़ सके। उन्होंने पहले ग्लाइडर बनाया और उसका परीक्षण करने के लिए पहाड़ी स्थान पर चल दिए, जो 12 सेकंड तक हवा में रहने के बाद पृथ्वी पर आ गिरा। सन 1900 में उन्होंने 2 तख्तों वाला वायुयान बनाया, जिसको शक्ति देने वाला पेट्रोल इंजन भी लगाया गया था। एक भाई निचले हिस्से में बैठकर नियंत्रण का प्रयास करता था। उड़ान भरते समय उन्हें पता लगा कि पंखों का आकार ठीक नहीं है। अनेक सफलताओं के बाद उन्होंने फ्लायर जहाज बनाया, जिसके पंखों का आकार 400 वर्ग फीट था और उसके संतुलन के लिए मशीन भी बना रखी थी। 8 दिसंबर 1903 को पहली उड़ान भरी, जो कि असफल रही। फिर इसमें आवश्यक संशोधन कर जब इसे उड़ाया गया तो यह अपनी ताकत से 10 फीट ऊपर उड़ा और 12 सेकंड बाद नीचे आ गया। जहाज़ के उड़ने और उतरने के बीच 100 फीट की कुल उड़ान नापी गई। इस ऐतिहासिक उड़ान को देखने के लिए बुलाने पर
सिर्फ 5 बड़े, 2 बच्चे और एक कुत्ता था। राइट ब्रदर्स द्वारा वायुयान के अभूतपूर्व आविष्कार ने आज जहां दुनिया की मीलों दूरी को चंद मिनटों और सेकंडों में तय कर दिया, वहीं सुख सुविधा प्रदान करने वाले अत्याधुनिक वायुयानों ने मानव के आकाश में उड़ने की लालसा को भी पूरा कर दिखाया। लेकिन सर्वाधिक दुखद पहलू यह है कि मानव ने अत्यंत तेज गति वाले युद्धक विमानों को बनाकर अपने ही अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया। जो भी हो, इन अमेरिकी भाइयों की कल्पनाशीलता एवं परिश्रम ने दुनिया को महान देन दी है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।